ये जीटीओ का एपिसोड नंबर 5 है। शॉर्ट में मैं जीटीओ को बता देता हूँ ये आखिर में है क्या। इस एनिमी के मेन कैरेक्टर का नाम ओनिजुका रहता है जो 22 साल का है, जो किसी बहुत ही बड़ी बाइक गैंग का लीडर रहता है जो कि टीचर बनना चाहता है। ओनिजुका ऐसा मान के चल रहा है कि हाई स्कूल लड़कियों की टीचर बनने में उसको काफी मजा आने वाला है। एक तरीके से उसका ये ड्रीम रहता है। ओनिजुका को ऐसा लगता है कि टीचर बनने के बाद वो नॉन स्टॉप किसी को भी घूर सकता है और उसे जब चाहे तब टोक के बातें कर सकता है। जापान में टीचर बनने के लिए एक टीचर ट्रेनिंग होता है। टीचर बनने के लिए आए सारे कैंडिडेट को गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग स्कूल में ट्रायल करने के लिए भेजा जाता है। ट्रायल टीचिंग होता है, उसके बाद एग्जाम होता है और उसके बाद लाइसेंस मिलता है। ओनिजुका ट्रेनिंग के लिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाता है जहाँ पर उसे किसी क्लास का होमरूम टीचर बनाया जाता है। उस क्लास के बच्चे इतने हेटे और इतने तेज रहते हैं कि ओनिजुका के दिमाग का बैंड बजा देते हैं और फिर स्टोरी ऊपर नीचे होता है और फिर पता चलता है उन बच्चों का रियल में बैंड बज गया रहता है और वो बच्चे ओनिजुका को रियल बॉस कहते हुए रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। और फिर उस स्कूल के प्रिंसिपल और सारे टीचर ओनिजुका से बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। उसी पल ओनिजुका के कानों में एक गलत इन्फॉर्मेशन चला जाता है। अगर कोई टीचर ट्रेनिंग के दौरान ही किसी प्रिंसिपल का फेवरेट हो जाता है तो उसका जॉब 100% सिक्योर हो जाता है और बगैर लाइसेंस के ही उसे जॉब मिलेगा और फिर उसे लाइसेंस मिल जाएगा। ओनिजुका जानबूझ के एग्जाम मिस कर देता है और फिर उसे मालूम चलता है कि जो उसने बातें सुना था वो गलत थी, अफवाह थी। उसके पास लाइसेंस नहीं होता तो उसे गवर्नमेंट स्कूल में जॉब नहीं मिलता। ओनिजुका बहुत ही उदास और मायूस होकर पीने लग जाता तो उसका जिगरी दोस्त उसे कहता तुम टीचर उचर मत बन यार, तुम मेरे साथ काम कर, दोनों मिलके खूब पैसे छापेंगे। लेकिन ओनिजुका ये सुनकर जरा सा भी एक्साइटेड नहीं होता तो उसका जिगरी दोस्त प्राइवेट स्कूल का पता करता है जहाँ टीचर के लिए इंटरव्यू चलता रहता। ओनिजुका को वाइस प्रिंसिपल रिजेक्ट करता है लेकिन प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट कर लेता। शॉर्ट में मैंने बहुत ही स्ट्रेट में बताया लेकिन इस एनिमी में बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे होता है स्टोरी। कोई अगर स्टार्टिंग से देखना चाहता है तो देख सकते हो जाके। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाता है वाइस प्रिंसिपल की वाइफ अपने बेटी से कहती रहती है तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे डैडी ने एक नया कार लिया है। वाइस प्रिंसिपल की बेटी कहती है हाँ लेकिन वो कार तो ओनिजुका नाम के टीचर ने तोड़ दिया है। वाइस प्रिंसिपल कहता है हाँ लेकिन मेरी इंश्योरेंस की वजह से मेरा कार पहले की तरह नया होके आज मेरे पास आने वाला है। और वाइस प्रिंसिपल कहता है जब मेरा प्यारा क्रिस्टा कार मेरे पास आ जाएगा तो मैं चाहूंगा तुम लोग दोनों मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चलो। वाइस प्रिंसिपल की बेटी कहती है नहीं मैं नहीं जाना चाहती हूँ डैड, और कहती है मैं लॉन्ग ड्राइव में जाने से अच्छा अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करूंगी। वाइस प्रिंसिपल पहले चौंक जाता है और फिर कहता है बेटी से कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें वो बैग दिला दूंगा जो तुम लेना चाहती थी। बेटी तुरंत ही कहने लग जाती है मैं चलूंगी पापा मैं चलूंगी। और वाइस प्रिंसिपल की बेटी कहती है तुम भी चल रही हो ना मॉम, अगर तुम चलोगी तो पहले की तरह पिकनिक हो जाएगा जैसे हम लोग किया करते थे। तो वाइस प्रिंसिपल की वाइफ कहती है मुझे भी डायमंड रिंग चाहिए जो मैंने तुमसे पहले कहा था। वाइस प्रिंसिपल कहता कोई बात नहीं मैं तुम्हें दिला दूंगा। और वाइस प्रिंसिपल अपने मन में कहता रहता है जब तक मेरे पास मेरा क्रिस्टा है मैं अपने फैमिली को खुशहाल कर सकता हूँ। और कहता है मेरी प्यारी बेटी और मेरी वाइफ सब पहले की तरह खुश हो जाएंगे। और फिर स्कूल ग्राउंड का दिखाता है जहाँ वाइस प्रिंसिपल अपने कार को पोंछता रहता है और कहता रहता है कि इस बार अपनी कार को मैं ओनिजुका से दूर रखूंगा। वाइस प्रिंसिपल अपने कार को पाके बहुत ज़्यादा ही खुश है। और फिर क्लासरूम का दिखाता है जहाँ ओनिजुका अपने क्लास के बच्चों को एक स्टोरी सुनाता रहता है और कहता रहता है मैं अभी तुम्हें एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। और कहता है ये स्टोरी मैंने रेड सेटन मोटर बाइक के लीडर से सुना है। और ओनिजुका कहता है मैं सही बता रहा हूँ ये सच्ची कहानी है। गाँव के 4-5 लोगों ने शहर आकर एक छोटा सा होटल खोला था और कहता है वो होटल वाले बहुत ही अलग तरीके का सुमाई बनाते थे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट रहता था। और कहता है कुछ लोगों का ये मानना था कि वो लोग सुमाई में इंसान का खून मिला के सुमाई को इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते थे। और कहता है उस एरिया के सभी कोई जानते थे कि रेड सेटन मोटर बाइक गैंग उस एरिया की सबसे पावरफुल गैंग है। लेकिन सेटन गैंग को भी उस होटल की सुमाई खरीद के खाने में डर लगता था। लेकिन उनमें से एक बंदे को इस रूमर को गलत साबित करने की खुजली थी। वो जाता है होटल और एक बॉक्स सुमाई खरीद लेता है। खरीद के वो जब घर आते रहता है तो उसके दिमाग में वही रूमर वाली बातें चलती रहती है। अचानक से उसको ऐसा फील होने लगता है जैसे उसके पीठ में कोई आइस लगड़ रहा हो। लेकिन सड़क पे वो अकेले रहता है और वो डिसाइड करता है कि एक बार डिब्बे को खोल के सुमाई को देख लिया जाए। जैसे ही वो सुमाई का बॉक्स खोल के देखता है तो उसे बॉक्स में एक पीस सुमाई कम लगता है। और ओनिजुका कहता है पहले वो घबराने लग जाता है फिर वो खुद को कन्विंस्ड कर लेता है कि शायद होटल वालों ने एक कम डाला होगा। वो इंसान फिर चलना शुरू करता है लेकिन एक जो गायब हो गया उसके बारे में सोचना वो बंद नहीं कर पाता, इसलिए वो दोबारा खोल के देखता है और अब खोलने पे उसे मालूम चलता है कि एक और पीस अब गायब हो चुका है। और अब वो इंसान बहुत बुरी तरीके से डरने लग रहा है और बहुत ही जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ने लग जा रहा है। और ओनिजुका कहता है वो घबराते हुए खुद से कहता है कि ज़रूर ये मेरे आंखों का धोखा होगा। और फिर वो खोल के देखता है तो अब 4 पीस गायब हो चुका है। और ओनिजुका कहता है वो इंसान इतना ज़्यादा डर गया है कि पागलों की तरह चिल्ला रहा है। और फिर वो खुद को शांत करता है और एक आखिरी बार ढक्कन को खोलने के लिए खुद को तैयार करता है। और वो आखिरी बार धीरे धीरे ढक्कन को खोलता है और ढक्कन को हटा के देखता है और इस बार पूरा सुमाई गायब हो चुका रहता है। ओनिजुका कहता है कि वो इंसान सोचता रहता है
कि सुमाई में इंसान का खून था, जिस वजह से किसी राक्षस ने उस सुमाई को खा लिया। अब तो वो राक्षस ने सारा सुमाई को खा लिया है, क्या वो राक्षस मुझे खाएगा? और फिर ओनिजुका कहता है वो इंसान ढक्कन को उठा के देखता है तो पता चलता है सारा सुमाई ढक्कन में चिपक गया रहता है, एक भी सुमाई गायब नहीं होता है। सारा बच्चा स्टोरी की ये ट्विस्ट से चौंक गया रहता। एक बच्चा कहता है ये कैसा स्टोरी था, बेवकूफ़ जैसा। दूसरा बच्चा कहता है बेवकूफ़ जैसा था लेकिन मुझे हंसी आया। क्लास में खुश होते बच्चों के बीच कुछ बच्चे गुस्से भी करते रहते हैं। और फिर ओनिजुका सभी बच्चों से कहता है याद रखना किसी भी चीज़ को जल्दी जज करने और अधूरे में जज करने में फ़र्क होता है। और फिर ओनिजुका सभी बच्चों से कहता है मुझे अगले क्लास का इंतज़ार रहेगा, कहते हुए निकल जाता है। और फिर मोराई हाथ पटकते हुए सभी से कहता है कि तुम सभी को क्या हो गया, मज़े क्यों कर रहे थे ओनिजुका की क्लास में? और कहता रहता तुम सभी भूल गए हो क्या टीचर ने हमारे साथ क्या किया है? और कहता है अब मैं तुम सबको आखिरी बार बता रहा हूँ कि ओनिजुका की क्लास में अब से कोई नहीं हंसेगा, और अगर मैंने किसी को हंसता हुआ देखा तो मैं उसे बहुत मारूंगा। और फिर एक लड़की जिसका नाम ओहारा रहता वो कीकुची से कहती है आखिर हुआ क्या तुम्हें, मैं ऐसा मान रही थी कि तुम्हारा काम ज़्यादा असरदार होगा, तुम्हारा कंपोसाइट फोटो से ओनिजुका पे तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। कीकुची कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम ही कुछ कर लो। और ये कहते हुए कीकुची निकल जाता है कि माफ़ करना लेकिन इस बार मैं टीचर भगाने में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ओहारा कहते रहती तुम हमें ऐसे अधूरे में नहीं छोड़ सकते कीकुची। योशिकावा देख के हंसते रहता है तो ओहारा योशिकावा से कहती है तुम किस चीज़ पे हंस रहे हो? तो योशिकावा कहता है कुछ नहीं। ओहारा कहती है इसे जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओहारा की सहेली कहती है मैंने सुना है कि योशिकावा ओनिजुका के साथ गेम खेलता है। और फिर सीन दिखाता है स्कूल के टेरेस का, जहाँ पर एक कीकुची के पास योशिकावा आता है। योशिकावा कहता है ओनिजुका दूसरे टीचरों की तरह नहीं है, जब मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि इसने कंपोसाइट फोटो बनाया है तो उसने मुझे तुम्हारा नाम बताने से रोक दिया और कहा अगर तुम मेरे दोस्त बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ तुम मुझे मत बताओ। और योशिकावा कहता है कि ओनिजुका कहता है मैं स्कूल को फन बनाऊंगा। योशिकावा कहता है उसने ये बात ऐसे ही कह दिया होगा, लेकिन बताओ ना ऐसी बातें भी कौन टीचर कह सकता है? और योशिकावा कहता है अगर तुम उसे जानोगे तो तुम समझ पाओगे, शायद वो उतना बुरा भी टीचर नहीं है। काकुची कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? और काकुची कहता है अगर मैं ओनिजुका के खिलाफ नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं उसके सपोर्ट में हूँ। और लास्ट में काकुची कहता है अगर हम लोग टीचर पे बिलीव करेंगे तो हमें पहले की तरह फिर से धोखा मिलेगा। और फिर ओनिजुका के रूम का दिखाता है जहाँ फुत्सुकी मैडम ओनिजुका से कहती रहती मिस्टर ओनिजुका पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा बैड रेपुटेशन आप ही की क्लास का है, क्या वो बच्चों ने आपको तकलीफ देना शुरू कर दिया है? ओनिजुका कहता है हाँ स्टार्टिंग के दिनों कुछ बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम देने का ट्राई किया लेकिन अब सब सही है और अब मुझे उन्हें पढ़ाने में मज़ा भी आ रहा है। और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्लास के बच्चे मेरे क्लास को एंजॉय भी करते हैं। फुत्सुकी मैम कहती है कि मैंने सुना है कि आपके क्लास के बच्चे अपने होमरूम टीचर को इतना तंग करते हैं कि वो डिप्रेशन में डूब जाते हैं, और तो और टीचर इतना परेशान हो जाता है कि हफ्ते भर में वो स्कूल भी आना बंद कर देता है। और कहती है देखने से ऐसा लग रहा है कि वाइस प्रिंसिपल भी आपसे गुस्सा है, इसलिए आपकी मुझे फिक्र हो रही है मिस्टर ओनिजुका। फुत्सुकी मैम कह रही है। ओनिजुका का पूरा ध्यान गेम में लगा रहता है, वो कहता है कमाल है मुझे एक नया आइटम मिल गया। और फिर ओनिजुका फुत्सुकी मैडम से कहता है आप परेशान मत होइए मैम, सब कुछ सही होगा। और फिर ओनिजुका फुत्सुकी मैम से पूछता है क्या आप गेम खेलना चाहेंगे फुत्सुकी मैम? फुत्सुकी मैम कहती है मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया और मुझे आता भी नहीं है। ओनिजुका तुरंत ही फुत्सुकी मैम के पीछे बैठकर उन्हें बताने लग जाता है और कहता है ये गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। और फिर फुत्सुकी मैम गेम खेलते रहती है जैसा ओनिजुका बताता रहता। ओनिजुका कहता रहता है फुत्सुकी मैम जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी स्मेल भी करती है। फुत्सुकी मैम पूछती है अब मुझे क्या करना चाहिए? ओनिजुका की तरफ जैसे मुड़ती है ओनिजुका के नाक से ब्लड निकलने लग जाता है। फुत्सुकी मैम टिश्यू पेपर से उसके नाक पोंछने लगती है और उससे पूछती क्या मेरे आपकी तरफ अचानक मुड़ने से आपके नाक में चोट लगा है? ओनिजुका कहता रहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फुत्सुकी मैम पूछती क्या आप में स्ट्रेस जमा हो रहा है? तो ओनिजुका कहता सही में ये स्ट्रेस नहीं है, और धीरे से कहता लेकिन कुछ और जमा हो रहा है। उतने में योशिकावा ओनिजुका के पास आ जाता है। योशिकावा देख रहा है ओनिजुका के बगल में फुत्सुकी मैम बैठी हुई है और उसके हाथ में एक टिश्यू पेपर है जिसमें खून लगा हुआ है। ओशिकावा को कुछ गलत आइडिया होता, वो कहता माफ करिएगा, और कहता मैंने जानबूझकर आपके प्राइवेसी में दखल नहीं दिया है। ओनिजुका कहता तुम आखिर बोल क्या रहे हो, तुम अंदर तो आओ। लेकिन ओशिकावा जाने लग जाता तो ओनिजुका तुरंत ही उठकर जाके उसे पकड़ लेता और कहता तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो और मुझे तुमसे कुछ पूछना भी था। योशिकावा को अपने साथ गेम खेलने के लिए बैठा लेता और कहता ये मॉन्स्टर को मैं ये वेपन से मार रहा हूँ लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा, तो बताओ ना इस मॉन्स्टर को मैं कैसे डिफीट करूँ? योशिकावा फिर बताने लग जाता है कि तुम्हें वो मॉन्स्टर मारने के लिए ये वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फुत्सुकी मैम मुस्कुराती और फिर ओनिजुका के रूम से निकलकर ऑफिस तरफ चले जाती। काफी देर तक योशिकावा ओनिजुका के साथ बैठकर गेम खेलता और उसके बाद निकलकर क्लासरूम जाने लग जाता। ओनिजुका कहता अगले बार आते समय अपने नया वाला गेम जो तुमने खरीदा है वो लेते आना। योशिकावा कहता हाँ जरूर, पहले मैं उस गेम का पूरा लेवल क्लियर कर लूं। ओनिजुका कहता ऐसा भी मत कहो, और फिर योशिकावा क्लास की तरफ पढ़ने लग जाता। ओनिजुका के रूम के
बाहर ओहारा और उसकी सहेलियां योशिकावा का इंतजार करते रहती। योशिकावा को देखते साथ कहती हमें तुमसे कुछ बात करनी है और तुम हमारे साथ आओ। पीछे पीछे योशिकावा चलने लग जाता और फिर सीन दिखाता है कि स्टोर रूम का, जहाँ पर योशिकावा का जूता, मोजा, यूनिफॉर्म, सारा कुछ सब जमीन में पड़ा रहता और योशिकावा को उन लड़कियों ने काफी मार भी दिया रहता, ये कहते हुए कि योशिकावा तुमने हमारे क्लास का रूल को तोड़ा है, इसलिए तुम्हारा ये पनिशमेंट है। और ओहारा अपने कैमरे से उस कंडीशन में योशिकावा का एक फोटो भी खींच लेती और कहती योशिकावा से अगर दोबारा मैंने ओनिजुका के साथ तुम्हारा दोस्ती वाला बर्ताव देखा तो तुम्हारा ये फोटो मैं पूरे शहर में फैला दूंगी। और कहती फोटो के नीचे ये लिखावट रहेगा कि मेरा नेकेड फोटो लड़कियों के जरिए लिया गया है। और ओहारा की दोनों सहेलियां भी योशिकावा का मजाक उड़ाते रहती और कहते रहती कि इसका कैप अच्छा है। ओहारा ने योशिकावा के बॉडी पे बहुत सारा परमानेंट मार्कर से ड्राइंग बना दिया है। ओहारा की सहेलियां ओहारा की ड्राइंग को और इम्प्रूव करते रहती। ओहारा कहती बस भी करो और उस पर ध्यान मत दो, अब चलते कैरियोकी करने। योशिकावा वहीं पर ही रोता रहता है और लोग सभी कैरियोकी एंजॉय करने के लिए वहां से निकल जाती है। सीन चेंज होता है और दिखाता किकुची का जो ओनिजुका से फोन में बात कर रहा है। ओनिजुका को मालूम चलता है कि किकुची बहुत अच्छा कंपोसाइट फोटो बनाता है, तो ओनिजुका को आइडिया आता है कि अपने हिसाब से एक अल्टीमेट फैंटेसी गर्ल की पिक्चर को बनवा सकता है, जिसके लिए ओनिजुका ने किकुची को 4-5 लड़कियों का फोटो दिया है और किकुची को बताया है कि ये फोटो में से कमर उठाना, ये फोटो में से लेग और ये फोटो में से अपर बॉडी उठाकर एक फोटो में लगाना। ओनिजुका यही बात को फोन में कह रहा है कि मैं इंतजार करते हुए थक गया हूँ, क्या तुमने वो फोटो को बना लिया है जो तुमने देने का प्रॉमिस किया था। किकुची प्रॉमिस वर्ड सुनकर गुस्सा हो जाता, कहता हाँ प्रॉमिस, मैंने तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं किया था। ओनिजुका किकुची से कहता है ऐसा भी तुम मत कहो और कहता सुनो, और कहता है अगर तुम अभी मुझे कॉम्पोसाइट फोटो बना कर देते हो तो मैं तुम्हें कैंटीन का 10 कॉम्बो लंच का टिकट दूंगा। और कहता है वो टिकट को मैंने इतने अच्छे तरीके से कॉपी करवाया ना कि कोई पकड़ भी नहीं सकेगा कि वो फेक टिकट है। किकुची चौंकने वाला आवाज निकालता तो ओनिजुका कहता परेशान होने की कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम तभी होगा जब किसी को मालूम चलेगा। और कहता है मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर 30 मिनट में पहुंच रहा हूँ। किकुची कहता रहता अपने से डिसाइड मत करो, लेकिन ओनिजुका फोन को काट देता। किकुची कहता उसके जैसा इडियट भी एक टीचर है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी डालेंगे भाई।